नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हम हल्ला बोल करेंगे सत्ता राहुल गांधी को लेकर चल रहे सियासी घमासान पर। लेकिन सबसे पहले इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक लोकसभा स्पीकर के खिलाफ सोमवार को विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकता है। विपक्ष की आवाज दबाए जाने से लेकर राहुल गांधी को बोलने का मौका न मिलने और 24 घंटे के भीतर राहुल की सदस्यता रद्द होने के मुद्दे को लेकर विपक्षी दल अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए हाउस चलना जरूरी है और इसकी संभावना बहुत कम है। पिछले कुछ दिनों से सत्ता पक्ष और विपक्ष की पूरी सियासत राहुल गांधी और उनके इर्द गिर्द चल रही सियासत पर ही घूम रही है। पहले राहुल के लंदन वाले बयान पर आपने देखा ही था कैसा बवाल हुआ था। फिर राहुल गांधी के मोदी सरनेम वाले बयान पर सूरत कोर्ट ने फैसला सुना दिया। तब एक नया बवाल, एक नया अध्याय शुरू हुआ। फिर राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता चली गई, इसको लेकर भी जमकर हंगामा हुआ। अब राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया है। इसको लेकर भी सियासत सुलग रही है। आप मेरे एक तरफ देख रहे हैं कि कैसे राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती चली गई, कैसे कैसे सूरत कोर्ट से सजा के बाद उनकी सदस्यता गई, फिर वायनाड में उनके दफ्तर तक पर ताला लटक गया, उसके बाद उन्हें बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया। दूसरी तरफ आप मेरे देख रहे हैं कि कैसे कौन कौन से बड़े नेता बंगले या घर को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। आज हम हल्ला बोल में इस सवाल पर चर्चा करेंगे कि कहीं राहुल सोची समझी रणनीति के तहत अपनी मुश्किलें तो नहीं बढ़ा रहे हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 381। बजट सत्र के दूसरे चरण का 11वें दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष अडानी पर जेपीसी की मांग को लेकर सरकार पर हमला कर रहा है, तो बीजेपी राहुल गांधी से माफी की मांग को लेकर विपक्ष पर हमलावर है। सत्तारूढ़ दल के सांसद संसद परिसर में नारा भी लगा रहे हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, राहुल को सजा मिलने के बाद से बीजेपी ने मोदी सरनेम वाले बयान को ओबीसी के अपमान से जोड़ दिया है, तो कांग्रेस बीजेपी को ओबीसी का ठेकेदार नहीं बनने की नसीहत दे रही है। अपनी पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन में राहुल गांधी का मोदी के प्रति विष देश के प्रति अपमान में परिवर्तित हो चुका है। नरेंद्र मोदी का अपमान करते करते पूरे ओबीसी समुदाय का अपमान करना भी राहुल गांधी ने उचित समझा। इस देश का ओबीसी समाज कह रहा है कि जिस आरक्षण को खत्म करने पर आप तुले हैं, जिस कमीशन का आपने गठन नहीं किया है, जो सेंसस आप नहीं करा रहे ओबीसी पर, उस पर बोलिए। आज इस देश के ओबीसी अपमानित महसूस कर रहे हैं क्योंकि आप चोरों के बचाव में ओबीसी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। इस देश का ओबीसी इनसे खफा है, इनसे नाराज है। इधर राहुल गांधी के सरकारी बंगले को लेकर भी सियासी किचकिच ने रफ्तार पकड़ ली है। बीजेपी सरकारी बंगले को जनता का बंगला बता रही है, तो कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं कि वो राहुल को अपना बंगला दे देंगे। घर उनका नहीं है, जनता का है। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस बात की आदी हो चुकी है कि जैसे अमेठी में गरीब नागरिकों की जमीन हड़प ली, वैसे ही आज देश की राजधानी में टैक्स पेयर का मकान हड़प लेंगे। वो लोग पूरी कोशिश करेंगे उनको कमजोर करने के लिए, लेकिन घर खाली करे तो वो अपने माता के घर में जाके रहेंगे या कहीं हमारे पास आएंगे, हम खाली करके देंगे। ऐसा घर खाली करके डराने का, धमकाने का, ह्यूमिलेट करने का, ये जो गवर्नमेंट का एटीट्यूड है, इसको मैं कंडम करता हूँ और ये तरीका नहीं होता। लोकसभा से राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। लोकसभा के हाउसिंग कमेटी ने राहुल को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस दिया है। राहुल ने उस नोटिस का जवाब दिया। उन्होंने चिट्ठी में लिखा है, मेरी इस घर से कई अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं इसके लिए मुझे चुनने वालों का शुक्रगुजार हूँ। मैं नोटिस में दिए गए आदेशों का पालन करूंगा। अब राहुल की सदस्यता खत्म किए जाने को लेकर कांग्रेस सत्याग्रह को धार देने की तैयारी कर रही है। अगले 30 दिन को लेकर त्रिस्तरीय जय भारत सत्याग्रह का आयोजन किया जाएगा। ये ब्लॉक के स्तर पर होगा, राज्यों के स्तर पर होगा और एक राष्ट्रीय स्तर पर जय भारत सत्याग्रह का आयोजन भी किया जाएगा। ये किसी भी चीज को मुद्दा बना सकते हैं ये, क्योंकि ये कि गांधी परिवार के प्रति पूजा है।
इनको लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है, न्यायपालिका पे विश्वास नहीं है। संसद से सड़क तक मचे कोहराम के बीच पीएम मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी के सांसदों को जनता के बीच जाने का मंत्र दिया और विपक्ष से निपटने की रणनीति बताई। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष अभी और निचले स्तर पर हमला करेगा। जितना भारतीय जनता पार्टी का जीत ज्यादा होता है, जो दृश्य आप देख रहे हैं आज ज्यादा होगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आवाज बुलंद करना संसद और संसद के बाहर ये अपराध है, तो स्मृति जी, हमारे नेता राहुल गांधी और कांग्रेस ये अपराध करती रहेगी। आज बेशर्मी से उतर आए हैं सब एक अडानी को बचाने के लिए। तमाम सियासी हंगामे के बीच एक बड़ा सवाल है। सवाल ये कि आखिर कांग्रेस ने अभी तक राहुल गांधी की सजा के खिलाफ अदालत का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस की तैयारी कुछ और ही है? आज तक ब्यूरो। प्रेम शुक्ला प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ इसी पर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सुप्रिया श्रीनेत प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की जुड़ रही हैं। आनंद दुबे जी प्रवक्ता उद्धव गुट के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजकुमार भाटी साहब प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। अजय आलोक भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ेंगे। प्रेम शुक्ला जी, राहुल गांधी और राहुल गांधी की सांसदी, उनका बंगला, सब में उलझ गई है क्या बीजेपी? ये कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का कि ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप राहुल गांधी को ह्यूमिलिएट करना चाहते हैं, आप उनको नीचा दिखाना चाहते हैं, इसीलिए कोई भी कदम से पीछे नहीं हट रही बीजेपी। क्या ये सच है? ये कांग्रेस का अहंकार है जो सिर चढ़कर बोल रहा है। राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता अदालत के आदेश पर गई है। अदालत का आदेश कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता ने लिखा नहीं है। उनका जो आवास है वो उनकी सदस्यता जाने के कारण आवास समिति ने स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत जो है उनकी आवास वापस लेने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। इस प्रक्रिया को भी भलीभांति कांग्रेस के लोग जानते हैं, क्योंकि लंबे समय से सांसद की आवास समिति के बहुत लंबे कार्यकाल तक अध्यक्ष कांग्रेसी रहे हैं। तो अनावश्यक जो है मामले को तूल देने का प्रयास कांग्रेस की तरफ से हो रहा है। अब वो एक उनका जो मिथ्याग्रह है, सतत झूठ बोलना, हर विषय पर झूठ बोलना और झूठ बोल बोलकर पकड़े जाना और पकड़े जाने पर दंडित होना, दंडित होने पर भी झूठ बोलना, तो इनकी जो झूठ बोलने की प्रक्रिया है वो जनता के सामने बेनकाब है। लोग भली भांति जान रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक और झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, सुप्रिया जी जवाब दीजिए और ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे प्रकरण ने साबित कर दिया कि राहुल गांधी पर शुरू, राहुल गांधी पर खत्म। आपकी पार्टी की अब बस एक ही चिंता दिख रही है कि राहुल गांधी को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए इस ऑनस्लॉट से। हालांकि फैसला कोर्ट का है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन अब आपकी पार्टी, अब मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष कह रहे मैं अपना घर खाली करके दे दूंगा। इसमें आपको क्या आपत्ति है? प्रश्न पूछ रही हूं, प्रश्न पूछ रही हूं। अगर वो अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी जी यहाँ के नेता हैं तो इसमें क्या? अच्छा, मुझे लगा आप आपत्ति जता रही हैं। नहीं, आपत्ति नहीं जता रही। ऐसा है अंजना जी, एक सिंपल सी बात है, एक सिंपल सी बात है और उस सिंपल सी बात के लिए दो शब्द है, रिवर्स इंजीनियरिंग। सरकार क्या चाहती थी कि राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई हो जाए, उनकी सदस्यता खत्म हो जाए। तमामों स्वांग रचे जा रहे थे 1 महीने पहले से, चाहे अपने बददिमाग भाजपा के सांसदों से चिट्ठी लिखवानी हो प्रिविलेज को या कुछ भी करना हो, लगातार ये स्वांग चल रहा था डिस्क्वालिफिकेशन का। डिस्क्वालिफिकेशन के स्वांग के लिए उनको एक ट्रिगर चाहिए था, रिजल्ट था डिस्क्वालिफिकेशन, एक ट्रिगर चाहिए था। ट्रिगर क्या होता कि 2 साल की उनको कहीं सजा सुनाई जाए। उस 2 साल की सजा के लिए उनको केस चाहिए था। आप केस ढूंढने गए तो जो केस डोरमेंट पड़ा था, हमें कोई आपत्ति नहीं, उन्होंने उस केस को रिएक्टिवेट किया और ये सारी जनता जानती है। मैं 2 मिनट के लिए आपका अनुमति लेकर बताना भी चाहती हूं। 7 फरवरी को राहुल गांधी जी ने अडानी के खिलाफ बोला। नरेंद्र मोदी और सारी सरकार को लग गया कि अब जब ही अपना मुंह खोलेंगे अडानी पर जरूर बोलेंगे, इनकी सदस्यता रद्द करो, क्योंकि सदन में कही हुई बातों को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। उसके लिए उन्होंने केस ढूंढा। केस 2019 का है जो डोरमेंट पड़ा था। और क्यों डोरमेंट पड़ा था? क्योंकि पूर्णेश बूथवाला जो उनका असली नाम है, अब उन्होंने अपना नाम पूर्णेश मोदी कर लिया, उन्होंने हाईकोर्ट में एप्लीकेशन डाली थी कि स्टे लगाया जाए। 7 फरवरी के भाषण के बाद वो एप्लीकेशन तुरंत विड्रॉ होती है, एक नया मजिस्ट्रेट आता है और ये केस दोबारा से चल जाता है। 1 महीने के अंदर इस पर जजमेंट रिजर्व हो जाता है। 23 तारीख को अनप्रेसिडेंटेड जुडिशियल अनप्रेसिडेंस हुआ इस कंट्री में।
जब 2 साल की सजा सुनाई गई। अगर सजा 1 साल 11 महीने 29 दिन की होती तो उनकी सदस्यता नहीं जाती, चलिए कोई बात नहीं, सदस्यता जाने की बात थी, इन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया। दिक्कत की बात यहां पर यह है ना, और मैं बोलना चाहती हूं क्योंकि आज स्मृति जी ने बहुत बढ़ चढ़ के कुछ बातें कही हैं। शब्द नरेंद्र मोदी के थे, संस्कार आरएसएस का था, जुबान स्मृति ईरानी की थी, लेकिन असलियत यह है कि मोदी और अडानी पर जो रिश्तों की परतें खुलती जा रही हैं वो अब जनता के सामने पहुंच गई हैं। जो छवि को बहुत रंग पोत कर बनाया गया वो छवि ध्वस्त हो गई है, उसका खोखलापन बाहर आ गया है। और जो सवाल कांग्रेस और राहुल गांधी अभी तक पूछ रही थी कि अडानी से क्या रिश्ता है, यह सवाल जनता पूछ रही है कि सारी की सारी सरकार, प्रधानमंत्री, सांसद, तमाम मंत्री एक आदमी के पीछे क्यों पड़े, क्योंकि वो अडानी पर बोल रहा है। ये सब अडानी का बचाव क्यों कर रहे हैं, ये सवाल जनता पूछ रही है। ये सवाल अब हम नहीं पूछ रहे हैं, और जितना प्रखर होकर जनता सवाल पूछेगी उतना बौखलाएगी भारतीय जनता पार्टी और इस तरह की बातें करेगी। मैं एक चीज जरूर बोलना चाहती हूं, चाहे उनकी सदस्यता जाने की बात हो या उनका घर जाने की बात हो। राहुल गांधी जी ने कश्मीर का एक भाषण था, जब हमने अपनी यात्रा खत्म करी, उन्होंने कहा कि मेरा अपना कोई घर नहीं है। अगर इनको लगता है कि इंदिरा गांधी का पोता, जवाहरलाल नेहरू का परपोता, जिसने 96% अपनी दौलत इस देश को सौंप दी थी, इंदिरा गांधी ने जिसने इंडिया चाइना वॉर के समय अपने सारे जेवर दे दिए थे, 40 बीघे का आनंद भवन और स्वराज भवन के घर देश को समर्पित कर दिया, और उसका पैसे से आज वो इंडियन गवर्नमेंट के एक्सचेकर में आता है, उसको एक घर से फर्क पड़ेगा। जो सदन में आपकी कलई खोल रहे थे वो कलई अब आपकी सड़कों पर खुल रही है, और सारा देश अब पूछ रहा है ये रिश्ता क्या है। एक अडानी को बचाने के लिए सारी सरकार क्यों उतारू है, क्यों आमादा है, ऐसी कौन सी बेचैनी है, क्या सवाल कांग्रेस पार्टी, पूछ रहा है। हाँ, इस कांग्रेस पार्टी में 30 दिन की मोहलत कोर्ट ने दी थी, क्या कांग्रेस पार्टी ने अभी तक इसके खिलाफ याचिका दायर की है 2 साल की सजा के खिलाफ? यह आपने अच्छा सवाल पूछा, और यह सवाल सबसे पहले भाजपा के चीफ स्पोक्स पर्सन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था, और वहीं से यह बात शुरू हुई। अब लीगली हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, यह स्ट्रेटेजिक और रणनीतिक निर्णय होता है। वो निर्णय तो कांग्रेस पार्टी ही लेगी, हमारे ही वकील लेंगे, राहुल गांधी जी के ही वकील लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, भाजपा की मुफ्त की सलाह और उनकी चर्चा, उनकी चिंता से मैं बहुत अभिभूत हूं, लेकिन थोड़ी चिंता अडानी के खिलाफ लगे आक्षेपों, जांच की मांग और जेपीसी की मांग पर जाया करिए। हमें मुफ्त की सलाह भारतीय जनता पार्टी की नहीं चाहिए। जो निर्णय लेना होगा वो हम खुद समय चलते न्याय संगत निर्णय ले लेंगे। अडानी पर पूछ रही जवाब दो, अडानी पर चुप्पी तोड़ो, अडानी पर आपके बकिया खुल चुकी है। ये आप सियासी लड़ाई है, आप उनसे लड़िएगा, मैं आपसे फिर से पूछ रही हूं, और ये मैं किसी दूसरे की वजह से नहीं पूछ रही हूं, मैं पूछ रही हूं क्योंकि 2 साल की सजा कोर्ट से हुई है, 30 दिन की मोहलत दी गई है। पवन खेड़ा में 1 घंटे के अंदर आप लोगों ने कोर्ट मूव किया था, राहुल गांधी में नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? मैं आपको बताती हूं अंजना जी, और आपको मैं सम्मान देती हूं, लेकिन जो आपने भी बात कही, आपको, मुझे लगता है कि आपको लॉ की इन दोनों बातों में समझ थोड़ी सी कम दिखी मुझे, और इसलिए कम दिखी क्योंकि पवन खेड़ा का लाइफ एंड लिबर्टी का मामला था। उनको असम पुलिस एक प्लेन से उतारकर उसी समय गुवाहाटी ले जा रही थी। हमने देखा था उन्होंने जिग्नेश मेवानी के साथ क्या किया था, और जिग्नेश मेवानी जो एक एमएलए था उसको क्या क्या झेलना पड़ा था। उनकी लाइफ एंड लिबर्टी का मामला था, अदालत में हम गए और वो मामला पर उनको राहत मिली। राहुल गांधी जी का मामला डिस्क्वालिफिकेशन का है, राहुल गांधी जी का मामला एक कन्विक्शन का है, जो उनको 2019 के एक सवाल पर गलत, और इसमें बहुत सारी चीजें लूप होल है, गलत दी गई। इसका निवारण सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, इसका निवारण जिस अदालत में होगा हम जाएंगे। थोड़ा धैर्य रखिए, हमारा रणनीतिक डिसीजन है, ये लीगल टीम का डिसीजन है। जब वो लेंगे तो हमें भी बताएंगे, आपको भी हम लोग अवगत कराएंगे, लेकिन दोनों केसेस को कंपेयर करना लीगली थोड़ा गलत रहेगा, कंप्लीटली डिफरेंट केसेस। चलिए ठीक है, मैं इस बात को मानती हूं कि लीगली अलग तरीके से आप देख रहे हैं, लेकिन दोनों में ही आपको कोर्ट से राहत की उम्मीद है। और ये अभिषेक मनु सिंघवी जी ने उसी दिन कहा था कि गुजराती समझने में, चूंकि गुजराती में फैसला मुझे टाइम लग रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं जाऊंगा। कई दिन बीत गए हैं, नहीं गई है आपकी पार्टी, तो ये सवाल बनता है, ये आपका अधिकार है, जिसके विवेक पर जितने प्रश्न लगाने हो लगाते रहिए। अगर आपकी महानता इससे साबित होती है कि सामने वाला अनभिज्ञ है, तो आप इस प्रकरण में लगे रहिए आजीवन। मिस्टर दुबे, मेरा सवाल आपसे है,
राहुल गांधी को लेकर सियासी बवाल छिड़ा हुआ है और अब उन्होंने सावरकर, आपको क्या बुरा लग गया इतना, मैं समझ ही नहीं कुछ नहीं मैडम कुछ नहीं बुरा लगा, बुरा आपको लगता है। कुछ नहीं कहा, मैंने कहा 2 केसेस अलग हैं मैडम, कुछ बुरा नहीं लगा, बुरा आपको लगता रहता है। आपसे पूछा हुआ हर सवाल। सुप्रिया श्रीनेत, आपको पहला ही सवाल मैंने राहुल गांधी पर पूछा, कोई सवाल आप ऐसे जवाब नहीं देती हूँ। एक सेकंड सुनिए, आप ऐसे बिफरी प्रधानमंत्री मोदी पर हम लोग हमेशा पूछते हैं 1 से 10 नंबर पर मोदी आते हैं बीजेपी के लिए, तब आपको बड़ा अच्छा लगता है, ताली बजाती हैं आप। लेकिन मैंने पूछा राहुल गांधी पर कांग्रेस पार्टी सिमट गई है तो आप बिफर गई। चिंता मुझे नहीं, आपको होनी चाहिए कि क्या एक पार्टी में आप लोग कहते हैं व्यक्ति प्रधान राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप लगी नहीं लगाता। अंजना जी, आप हर क्वेश्चन पे अंजना जी लेक्चर क्यों दे रही हैं? लेक्चर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप ये बेवजह की बातें करती हैं। बोलने दीजिए ना, क्या बेवजह की बातें करती हैं? अंजना जी बोलने तो दीजिए। आप हर प्रश्न पर कमेंट करती हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं। आप 5 मिनट से बोल रही है मैडम, 5 मिनट से आप बोल रही हैं। अंजना जी 5 मिनट से बोल रही हैं। अब अगले प्रवक्ता की बारी। खेत मेर का झगड़ा तो है नहीं। बिल्कुल, यही तो मैं आपको समझा रही थी। आपने तगड़ा लेक्चर मुझे दिया, 30 सेकंड तो बोलने चिढ़ दीजिए। जाती हैं, मत चिढ़िए, ये बात करती हर सवाल पर तरीका नहीं है। बिल्कुल, मेरा मैं भी यही कह रही खेत मेर का झगड़ा तो है नहीं। बिल्कुल, मैं भी सिर्फ प्रश्न कर रही हूँ। आप हर प्रश्न में प्रेजुडिस करती हैं, ये गलत है। 30 सेकंड की बात तो सुनिए। अरे प्रभु, 30 सेकंड की तो बात सुन लीजिए। बोलिए। अरे इतना बड़ा लेक्चर दिया, 30 सेकंड में मेरी बात भी सुन लीजिए। 2 मिनट पहले सुना आपको। मेरा आपका कोई खेत मेर का झगड़ा नहीं है और मैं बिफरी बिल्कुल नहीं थी। आपने एक स्टेटमेंट दिया कि खड़गे जी ने उनको न्योता दिया कि वो मेरे घर में रह लें, तो मैंने कहा इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? खड़गे जी हमारे पार्टी के अभिभावक है, हमारे पार्टी के अध्यक्ष है। एक व्यक्ति की सदस्यता चली गई, वो बड़े हैं उम्र में, अगर उन्होंने वात्सल्य में कह दिया तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती? मैंने यही तो पूछा, इसमें क्या आपत्ति है आपको? अब इसमें आप क्यों बिफर गई मुझे नहीं पता, आपको क्यों लगता है कि मैं बिफर गई वो भी मुझे नहीं पता। मैंने सिंपल सी बात कही कि यहां पर 2 केसेस को कंपेयर करना लीगली गलत होगा, समझदारी यहाँ पे नहीं है। अब आपको बुरा लग गया, ठीक है। आप मुझसे झगड़ा क्यों कर रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन चलिए, शायद ये आपकी एंकरिंग का तरीका है, ये मेरे जवाब देने का तरीका है। इस बात को यहाँ पे खत्म करते हैं, आगे शो को बढ़ाते हैं। बिल्कुल। आनंद दुबे जी, उद्धव ठाकरे और उद्धव गुट जो है, जो उन्होंने बयान दिया है सावरकर को लेकर, उस पर आप लोग राहुल गांधी को कह रहे हैं कि जो उनको एक लोगों का मिला था कि शायद कहीं ना कहीं एक सिंपैथी थी कि उनकी सदस्यता चली गई है और मकान तक बात आ गई है, उसका उल्टा इफेक्ट होगा। तो सावरकर के मुद्दे पर क्या आप लोग राहुल गांधी को लेकर नाराज हैं? अंजना जी नमस्कार। देखिए, राहुल गांधी जी के टिप्पणी पर हम बिल्कुल नाराज हैं। कल मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अपने घर पर एक डिनर पार्टी दी थी, हम सभी शिवसैनिकों ने उसका बहिष्कार किया, हमारे सांसद वहां नहीं गए। हमने आपत्ति जताई कि हमारे जो महापुरुष हैं, जिनको हम देवता समान मानते हैं, आप बार बार उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी न करें, आप इससे बचिए। 1 बार 2 बार 3 बार हम आपसे विनती कर रहे हैं, लेकिन यदि बार बार आप उस घटनाक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है हमें एक बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम और आप मिलकर एक मोदी जी के रथ को रोकने के लिए साथ आए हैं। आपकी पार्टी अलग है, हमारी पार्टी अलग है, आपकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है, आपके नेता अलग है, हमारे नेता अलग है, लेकिन फिर भी हम सब एक मंच पे आए हैं कि अगर मोदी जी को हराना है, भाजपा को हराना है, एक बड़ा गठबंधन बनाना है, जैसे कस्बा में हमने करके दिखाया, अंधेरी के उपचुनाव में करके दिखाया, वैसे ही देश में भी मोदी जी को हराया जा सकता है, बशर्ते कि सब लोग अपनी अपनी जो छोटी मोटी बातें भूलकर एक बड़े मंच पर आए। तो हमारे नेता संजय राउत जी ने राहुल गांधी जी से आज बात की है, एक सकारात्मक बातचीत हुई है। राहुल गांधी जी ने आश्वस्त किया है कि आइंदा आगे से ऐसी कोई बात नहीं होगी जिससे आपको ठेस पहुंचे, आपके जो विचारधारा है उसको हम कोई चोट पहुंचाए, ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। बात खत्म हो गई है। अब हम सबका फोकस है कि आगे आने वाले समय में 2024 का जो चुनाव आ रहा है उसमें सभी अलग अलग विचारधाराओं के नेताओं दलों को एक मंच पर हम लाएं। और स्वाभाविक सी बात है कि बिना कांग्रेस पार्टी, और राहुल गांधी जी कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, लोग उनको पसंद करते हैं, उनकी अभी यात्रा निकली थी भारत जोड़ो यात्रा, उसको लाखों करोड़ों लोगों ने समर्थन भी दिया है, तो वो बड़े नेता है। लेकिन अगर बड़े नेता है तो बड़ा दिल करके हम हमारे सहयोगियों, मतलब उनके सहयोगियों को वो बात भी माने, ताकि आने वाले समय में ये महागठबंधन और भी मजबूत बने। और यदि कोई बात पसंद नहीं आती तो घर में एक दूसरे से कहा जाता है, अंजना जी, वही हमने किया। हमने अपने सहयोगी को यह कहा कि आपकी कोई बात से हमें पीड़ा हो रही है, आप उसे न करें, जिससे यहाँ पे समाप्त होता है। पूछ ले रहे वही सुप्रिया जी से। सुप्रिया जी, आप इसका कंफर्मेशन कर सकती है? वो कह रहे हैं उद्धव जी की डायरेक्टली बात हुई है राहुल गांधी से और उन्होंने सावरकर पर कमिट किया है
कि वो कुछ भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि सावरकर के खिलाफ तो पूरी कांग्रेस पार्टी, आपके दिग्गज नेताओं से लेकर प्रवक्ता, हर कोई बोलता रहा है। ना तो मैं उस मीटिंग में थी, ना मुझे लगता है आनंद दुबे जी थे उस मीटिंग में। अब वो किस तरह से यहां पर आकर उस मीटिंग में क्या हुआ ये बयान दे रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उनकी इस एक बात से सहमत हूं कि ये एक बड़ी लड़ाई है और बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए हम सब एक साथ खड़े हैं। ये भी असलियत है कि लाखों करोड़ों लोग जिस भारत जोड़ो यात्रा में आए पूरा कर लें दीजिए। और राहुल जी को जिस तरह से लोगों ने देखा, मैं तो उस मीटिंग में नहीं थी तो मैं तो नहीं बोल सकती हूँ, वो क्या बोल रहे हैं मुझे नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है कि लाखों करोड़ों लोग प्रभावित हुए राहुल गांधी जी से, और तभी से भाजपा की दिक्कतें शुरू हुई, तभी से भारतीय जनता पार्टी के पैर के नीचे से जमीन खिसकनी शुरू हुई। और इसीलिए हम सब साथ हैं, क्योंकि इनकी भाजपा की निरंकुशता, भाजपा के अन्याय, लोकतंत्र का दिन दहाड़े गला घोटने के खिलाफ ही हम सब एक साथ खड़े हुए हैं। और इसमें आनंद जी छोटा सा कमेंट से भी सपोर्ट मुझे अन्य मेहमानों के पास। अंजना जी, अब हम अलग अलग पार्टी के लोग हैं, देखिए अंजना जी, और क्योंकि हम अलग अलग पार्टी के लोग हैं, कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसमें हमारा आपसी मतभेद होगा। हम एक थान के कपड़े कटे लोग नहीं है, इसमें इसको इतना तूल ही नहीं देना चाहिए, जबरदस्ती का तूल दिया जा रहा है। सुप्रिया जी, न आप उस मीटिंग में थी न मैं उस मीटिंग में था, लेकिन आदरणीय संजय राउत साहब ने यदि किसी बड़े चैनल को ये कहा है कि मेरी राहुल गांधी जी से बात हो गई है, उन्होंने हमारी मांगे मान ली हैं और एक सहमति जताई है, तो ये विषय समाप्त होता है। तो अब मैं मीटिंग में तो नहीं कर रही हूँ। हाँ, तो मीटिंग में जाने न जाने से क्या होता है? तो मैं कह रही हूँ, मैं तो यही कह रही हूँ, ये विषय समाप्त होता है। ठीक है आनंद जी, खंडन या पुष्टि तो नहीं करूंगी ना। संजय राउत जी ने किसी चैनल को कहा है, क्या सवाल था, मैं क्यों उसकी आनंद जी क्या क्या कहा है के लिए बैठी हूँ, क्या क्या कमिट किया है राहुल गांधी जी ने? संजय राउत साहब ने उनसे बात की है, दोनों जन की सकारात्मक बात हुई है। संजय राउत साहब के कथनी के अनुसार कि राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिससे आपकी भावना को ठेस पहुंचेगी, बस इतना ही कहा है। राजकुमार भाटी जी, अब इस पूरे प्रकरण में हम देख रहे हैं जिस तरह से मामला आगे बढ़ रहा है, सदस्यता गई है और उसके बाद से बात बंगले तक आई है। हालांकि राहुल गांधी ने कहा है कि वो खुद ही ये बंगला छोड़ने को तैयार है नोटिस के हिसाब से, लेकिन इसको कांग्रेस पार्टी इशू बना रही है। ठीक है क्या इशू बनाना? नहीं, कांग्रेस पार्टी बार बार इशू बना रही है, बेमतलब बात को तूल दे रही है। प्रेम शुक्ला जी से मेरा निवेदन है कि इन्हें जो इनकी बोलती बंद कर दो आप, और जेपीसी बैठा तो उस पर अडानी वाले मसले पर भारतीय जनता पार्टी तो कह रही। सोर्स रिलीज कर रहा है सर आपका जी, तो जी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की नीति पर मोदी जी चलते हैं। हाँ। और कोई इसमें कोई ये तो फेयर केस है, अडानी मामले से इसका कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि नहीं, हमने क्योंकि अडानी के केस में 20,000 करोड़ के घपले की आवाज उठाई, जेपीसी की मांग की, इसलिए राहुल गांधी को संसद से बाहर करने के लिए षड्यंत्र किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तुरंत जेपीसी का गठन करके इनकी बोलती बंद कर देनी चाहिए कि भाई हम तो ईमानदारी से चला रहे हैं सरकार, न खाएंगे न खाने देंगे, 1 रुपए के हेर फेर नहीं है। अडानी तो बहुत ईमानदार आदमी है, जो कुछ हुआ फेयर हुआ है। तो क्यों नहीं ये निर्णय लेती है प्रेम शुक्ला जी की पार्टी? क्यों कांग्रेस को बोलने का मौका देती है? बार बार कांग्रेस आपको आरोप लगाती है। फिर उसमें राफेल में भी बैठा तो एक जेपीसी, और प्रधानमंत्री केयर फंड में, जो पीएम केयर फंड में आरटीआई में जवाब नहीं दिए जा रहे हैं, कितना रुपया आया, कहाँ खर्च हुआ, उसमें भी उसे आरटीआई के दायरे में ले आओ, पाक साफ हो जाओ बिल्कुल। और अगर नहीं करोगे तो देखो संदेह पैदा होता है, फिर तो देश के हर नागरिक को ये लगता है कि चौकीदार ही चोर है, फिर तो ये संदेह पैदा होता है। और उस संदेह का कारण आप दे रहे हैं। आप जो जिस तरह गोलमोल कर रहे हैं, आप प्रश्नों के जवाब नहीं देते हैं, लोकसभा के अंदर बोला जाता उसे आप कार्रवाई से हटवा देते हैं। आप कार्रवाई नहीं चलने दे रहे लोकसभा की। आपने पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार कार्रवाई रोक रही है लोकसभा की। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। प्रेम शुक्ला जी, भाटी जी का जवाब दीजिए। वो कह रहे पूरा बखेड़ा ही खत्म हो जाएगा, जांच बिठाइए, जेपीसी बनाइए। देखिए, अनर्गल बातों का कोई जवाब नहीं होता है। ये श्रीमान राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई हुए हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के कारण। पूरा देश भली बात जानता है मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उनको डिस्क्वालीफाई क्यों किया, क्योंकि उन्होंने एक समुदाय विशेष जो पिछड़ी जाति है उसके बारे में अभद्र टिप्पणी की। तो अभद्र टिप्पणियां करने के बाद अभी ये तो राजकुमार भाटी की पार्टी, इनके अमर सिंह जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, वो कहते थे कि परमाणु समझौते पे समर्थन के लिए डायरेक्टर सीबीआई को बुला के हमको धमकाया गया। और डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट केस में आज भी कांग्रेस के एक जो है पदाधिकारी विश्वनाथ चतुर्वेदी, उनका कल भी एक ट्वीट है जिसमें वो कह रहे हैं कि मुलायम श्रीमान अखिलेश यादव परिवार के खिलाफ जो क्लोजर रिपोर्ट उसकी प्रति तक नहीं मिल रही है।
तो आपके 25-50 हजार रुपए में बंगले बना लेने की आपकी क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई लगाई थी। क्यों लगाई थी? क्योंकि परमाणु समझौते पे मतदान श्रीमान मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस के कार्यकाल में सीबीआई के दबाव में किया था। ये मेरा दावा नहीं है, ये अमर सिंह का इंटरव्यू है। और ऐसे तमाम है। और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल से जब उनके पास पद था और लाभ का पद के नाते, तब आप ही लोग थे जो श्रीमती सोनिया गांधी की संसद की सदस्यता आपने ले ली थी। और संसद की सदस्यता जाने के बाद तब तो लोकतंत्र नहीं बना था, लेकिन राहुल गांधी की अगर संसद की सदस्यता चली जा रही है और आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में चली जा रही है, मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा उनको अपराधी घोषित करने के कारण चली जा रही है, तो ये लोकतंत्र का हनन है। तो आपके इस तरह के जो है बयानों का कोई औचित्य नहीं, आप इस तरह के बयान दे सकते हैं। रही सुप्रिया श्रीनेत की बात, तो एक आदरणीय सांसद को बददिमाग कह रही है। ये इनकी बदतमीजी की जो है सीधा सीधा उदाहरण है कि एक आदरणीय सांसद को जो है बददिमाग कह रही है। इसी तरह के शब्दों का प्रयोग अभी मैं भी राहुल गांधी पे कर दूं तो हंगामा कर देंगी, चीखने चिल्लाने लगेंगी। तो कृपा करके शब्दों का चयन करते समय थोड़ा सा अपने दिमाग को ठंडा रखें। मैं जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले एक बार अजय आलोक जी एक कमेंट जल्दी से आप लेते हैं। एक सेकंड, मैं आ रही हूँ, रुक जाइए सुप्रिया जी। अजय आलोक जी, क्या है ये? क्या विच हंटिंग वाकई, मैं आ रही हूँ उसके बाद, विच हंटिंग की जा रही है राहुल गांधी की, या फिर वाकई ये ओबीसी का अपमान है जैसा कि बीजेपी इसको आगे बढ़ा रही है? के हिसाब से उन्होंने जाति का अपमान किया, इसलिए उनकी सदस्यता गई, उनको पनिशमेंट मिला। अब ये पनिशमेंट 2 साल का होना चाहिए था, मैक्सिमम पनिशमेंट या कम पनिशमेंट, ये ऊपरी न्यायालय या सेशन कोर्ट के विवेक पर निर्भर करेगा। अगर वो अपील करते हैं तो सबसे पहली बात, वो अपील नहीं कर रहे हैं, मतलब खिचड़ी पक रही है। बिरबल की खिचड़ी है, पकेगी 4-5 दिन, तो राजनीतिक खिचड़ी है ना, समय लगता है पकने में। 8-10 दिन, 15-20 दिन के बाद पक जाएगी, जब श्योरिटी रहेगी कि हाँ ठीक है, स्टे मिल ही जाएगा कन्विक्शन पे, तो अपील कर देंगे। तब तक 15-20 दिन थोड़ी राजनीतिक उछल कूद, थोड़ा काला कपड़ा में डॉन वॉन बन के घूमने का थोड़ा अच्छा चलेगा राजनीतिक ऑप्टिक्स में। दूसरी बात यह है कि बार बार बोला जा रहा है, आज अरविंद केजरीवाल भी बोलने लगे कि अडानी की शेल कंपनीज में 20,000 करोड़ डाले गए। ये सूचना कहां से मिली? और अगर 20,000 करोड़ रुपए अडानी के शेल कंपनी में डला हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग की हुई कमेटी एक बनी हुई है, उसमें ये कागजात क्यों नहीं जमा करते? राहुल गांधी का 52 मिनट का भाषण मैंने संसद में सुना, उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि जेपीसी कॉन्स्टिट्यूट करो। अब बाकी कांग्रेसी बोल रहे हैं जेपीसी बनाओ, राहुल गांधी के भाषण में एक बार भी जेपीसी का जिक्र नहीं है। अब बाकी लोग कह रहे हैं जेपीसी बनाओ। आज 20,000 करोड़ रुपए अडानी की कंपनी में, शेल कंपनी में विदेशों में ही डाले गए। अगर उसके प्रमाण हैं तो जाइए कृपया उसको न्यायालय में जमा करिए एक आदर्श नागरिक की तरह। नहीं तो सिर्फ मुद्दा बनाने से मुद्दा नहीं बनता है। बोफोर सिर्फ मुद्दा बनाने से मुद्दा नहीं बना था, उसकी कलैया निकल के आई थी। 2G सिर्फ मुद्दा बनाने से मुद्दा नहीं बना था, उसके प्रमाण न्यायालय में दिए गए थे। तो मुझे लगता है कि तथ्यों पर बेस होकर राजनीति करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर कोई इतना जागरूक है, नागरिक इतना जागरूक है कि सिर्फ ढोल पीटने से काम नहीं चलेगा। चलिए, अब सुप्रिया जी जवाब दीजिए। आप पहले भी हाथ उठा रहे थे, बोले। सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहती हूं, और मुझे दुनिया की कोई ताकत निशिकांत दुबे को बददिमाग कहने से रोक नहीं सकती है। वो आदरणीय मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। जो व्यक्ति एक महिला सांसद और महिला विधायक को वैशाली की नगर वधू मतलब की वेश्या बुलाएगा, उसकी जगह सदन में हो नहीं सकती है, वो आदरणीय हो नहीं सकता है। उसके बारे में स्मृति ईरानी को बोलना चाहिए, स्मृति ईरानी को उसकी निंदा करनी चाहिए और उनसे माफी मंगवानी चाहिए। मैं एक महिला होने के नाते कहती हूं, मेरा महुआ मोइत्रा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हां, हमारी विधायक दीपिका पांडे के बारे में जो उन्होंने कहा, उसकी जितनी निंदा करी जाए वो कम है। इस देश की किसी भी महिला, और खास तौर से आपके बगल में संसद में बैठी हुई एक महिला सांसद और विधायक को आप वैशाली की नगर वधू कहिएगा, और मैं ऐसे व्यक्ति को आदरणीय कहूंगी। ये सपना आप देखते होंगे, ये तकरीर आपकी होगी, ये परवरिश आपकी होगी, मेरी नहीं है। मैं गलत को गलत कहूंगी और 10 बार कहूंगी, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर एक चीज बोली गई और वो इतनी मतलब हास्यास्पद चीज बोली जा रही है कि अगर हमारे पास कुछ प्रूफ है तो हम सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के पास पहुंच जाए। यहां पर 2 तथ्य समझने और जानने और लोगों को प्रेम जी, वो पूरा करने आ रही हूं आपके पास। सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है वो अडानी स्कैम पे, सुप्रीम कोर्ट की जो गठित कमेटी है वो अडानी स्कैम पर नहीं बनी है। उसका मैंडेट टर्म्स ऑफ रेफरेंस है रिव्यू ऑफ द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अडानी स्कैम
स्कैम की जांच तो मोदी सरकार को अपनी एजेंसी से करानी है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इरडा हो, एसएफआईओ हो, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस हो, लेकिन नहीं करा रहे हैं, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। और हर चीज पर विपक्ष पहुंच जाए सुप्रीम कोर्ट के पास। आप 9 साल से झुंझुना बजाने के लिए बैठे हैं सरकार में कि कोई भी आक्षेप आएगा आप झुंझुना बजाइएगा और प्रमाण लेकर हम पहुंच जाएं। वो कमिटी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का रिव्यू करने के लिए है, जांच सरकार को करानी है, कुछ तो दायित्व आप भी निभाइएगा या नहीं निभाइएगा। और काले कपड़ों से बड़ी दिक्कत है इन लोगों को। आपने लोकतंत्र को कलंकित कर दिया है तो काला तो पहनना ही पड़ेगा ना लोगों को, सांसदों को। जिस लोकतंत्र को आप ये क्या कह रहे, कोई नहीं मांग रहा, सारा विपक्ष लामबंद होकर जेपीसी की मांग कर रहा है और सदन का अवरोध सत्ता पक्ष कर रहा है और ये कह रहे कोई मांग नहीं कर रहा। अरे भैया, गूंगी बहरी सरकार है, ये जो राजनीतिक विश्लेषण बैठे हुए ये भी कैसी बातें कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। सारा विपक्ष लामबंद होकर जेपीसी की मांग कर रहा है और ये कह रहे हैं कोई जेपीसी की मांग ही नहीं उठा रहा है, कांग्रेस उठा रही है। 20 पार्टीज ने लिख कर दिया है जेपीसी के लिए, सरकार सदन चलने नहीं दे रही जेपीसी के लिए और आप कह रहे हैं जेपीसी की मांग नहीं आ रही है। और मैं फिर से कहना चाहती हूं एक बात, पिछड़ी जाति आपसे नाराज है। पिछड़ी जातियां कह रही हैं कि ये जो भगोड़े जो भारत का पैसा चोरी करके भाग गए, उनके साथ उनके समकक्ष आप हमारा नाम क्यों ले रहे हैं, आप अब इसके पीछे छिपिएगा। अरे भैया, नीरव मोदी, ललित मोदी, आपके मेहुल भाई चोर हैं, भगोड़े हैं जिनको आप वापस नहीं लेकर आ पा रहे हैं। आप उनका बचाव एक जाति विशेष के पीछे छुपकर करिएगा। वो नाराज है आपसे, वो कह रहे चोरों के साथ समकक्ष खड़े करके हमारा नाम लेने की गलती मत कीजिए। जाइए देखिए, तो दिल्ली शहर से थोड़ा बाहर निकलिए, देखिए देश में क्या हो रहा है। ठीक है, अब प्रेम जी जवाब दीजिए। देखिए, जिस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग बारंबार किया जाता है, ऐसे में अगर इनको कोई गाली वाली बाई कह दे तो चिढ़ जाती हैं, तो कृपा करके शब्दों किसी को नाली कीड़ा कह देंगी, किसी कुछ कह देंगी, तो आपको जो है गालियां बकनी अपने घर में बकिए। सार्वजनिक चैनल पे जिस तरह की आप गालियां बक रही हैं, ये सार्वजनिक बहस में, विमर्श में इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। कृपया इस तरह के शब्दों का प्रयोग न करें, हम सिर्फ आपको सलाह ही दे सकते हैं, खैर आपका संस्कार शेष है। अब दूसरी बात आप जो करी भाई, अभी प्रियंका वाड्रा पर आरोप है कि राणा कपूर को उन्होंने 2 करोड़ रुपए की पेंटिंग जो है वो जबरदस्ती चिपका दी, बेच दी। अभी इस आधार पर अगर कोई प्रियंका वाड्रा को चोर कहे कि चीटर कहे कि एक्सटॉर्शनिस्ट कह रहा है, भी बता दीजिएगा। आपका जो रिकॉर्ड है वो उद्योगपतियों से वसूली करने का रिकॉर्ड रहा है, तो उद्योगपतियों से वसूली करने वाले लोग जो है ब्लैकमेल करने के चक्कर में अगर किसी पर आरोप लगा देंगे, तो जब तक आरोप का प्रथम दृष्टया प्रमाण किसी जांच एजेंसी के पास नहीं होगा तब तक वो जांच नहीं करेगी। प्रथम दृष्टया प्रमाण लगता है उसको। अब 2G के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जीएस संघवी का आदेश था, कोल मामले में आदेश था। इस तरह का अगर किसी ने कहा कि साहब आप कोर्ट में चले जाइए या आप सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड जो कमेटी उसके यहाँ चले जाइए, चूंकि आपके पास कुछ है नहीं, वसूली कंपनी के पास किसी प्रकार का तथ्य और प्रमाण तो है नहीं, तो वो क्या करेंगे, सिर्फ गाली देंगे और भाग जाएंगे, आरोप लगाएंगे, भाग जाएंगे। राफेल के मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट में लिखित माफी मांग चुके माफी वीर राहुल गांधी अगर निचली अदालत में माफी नहीं मांगते हैं, इस कारण अगर उनको दंड मिलता है तो ये लोकतांत्रिक और संवैधानिक प्रक्रिया का अंग है। आपके चिल्लाने से अलोकतांत्रिक असंवैधानिक नहीं हो जाएगा, आप चिल्लाते रहिए। सुप्रिया जी, छोटा सा जवाब, फिर अन्य मेहमानों के पास आ रही हूँ, इसके बाद दुबे जी और अंजना जी, मुझे 10 सेकंड का। जी हाँ, मैं तो सन्न हूं, मैं वाकई में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब नीरव मोदी, ललित मोदी और मेहुल भाई के बचाव में उतर आई है। मतलब चोर को चोर नहीं कहा जाएगा, चार्जशीटेड लोग हैं। सीबीआई इनको वापस लाना चाहती थी, चकमा देकर भाग गया, इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस विथड्रॉ कर ली है, लाना मुश्किल हो जाएगा। ये सब लोग चार्जशीटेड है, इनका बचाव आप कर रहे हैं। अरे चोरों के बचाव से तो बचिए, डकैतों के बचाव से तो बचिए, भगोड़े हैं, कहां इनके बचाव में उतरे आ रहे। थोड़ी तो नैतिकता की लेश मात्र वो रहने दीजिए। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, यहाँ पे कहनी जरूरी है। मैं सिर्फ एक शब्द कहना चाहती हूँ अंजना जी, मैंने अपना पूरा वक्तव्य दिया, मेरे पूरे वक्तव्य में एक शब्द उठा लीजिए जो असंसदीय है। असंसदीय मैंने कहा वैशाली की नगर वधू, ये शब्द आपके सांसद के हैं, मेरे नहीं है, जो उन्होंने एक महिला सांसद और महिला विधायक के लिए कहा है। माफी मांगिएगा, क्षोभ जताइएगा, कहिएगा निशिकांत दुबे ने गलत काम किया, उनको माफी मांगनी चाहिए, अपना ट्वीट और अपना फेसबुक पोस्ट डिलीट करना चाहिए। अगर ये नैतिकता बाकी है तब तो दाढ़ी बढ़ाइए नवरात्र में, नहीं तो रहने दीजिए ये सारी बातें।
ये सुनिए आप मेरी बात, एक महिला को वैशाली की नगर वधू कहना, कैसे ढोंगी लोग हैं आप लोग। प्रेम शुक्ला जी, देखिए मैंने किसी भी नीरव मोदी का समर्थन नहीं किया। मैंने इनसे पूछा कि प्रियंका वाड्रा जो है उनको एक्सटोर्शनिस्ट कहें, चीटर कहें, चोर कहें, और जो 420 की केस में बेल पर है श्रीमान राहुल गांधी, इनको श्री 420 कहें, श्रीमान 420 कहें। आपकी श्रीमती सोनिया गांधी 420 की केस में बेल पर है तो उनको चाची 420 कहें, श्रीमती 420 कहें, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करें क्या? और किसी महिला के लिए किसी ने असंसदीय शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, किसी ने भी नहीं करना चाहिए। और श्रीमान राहुल गांधी और उनकी टीम जिस तरह से स्मृति ईरानी के बारे में, गुरदास कामत से लेकर तमाम लोगों ने जिस तरह की असंसदीय टिप्पणियां स्मृति ईरानी जी के बारे में की हैं, वो इस तरह की टिप्पणियां हमने और को और जाने दीजिए। आपके श्रीमान संजय निरुपम ने श्रीमती सोनिया गांधी के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया, अभी मैं उस शब्द का प्रयोग कर दूं तो आप मुझे चिट्ठी भेजना शुरू कर देंगे जयराम रमेश। तो आप कृपा करके भाषा की मर्यादा कम से कम अपशब्द बकने वाले कांग्रेसी तो न सिखाएं। कमाल है कि सब ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, एक दूसरे को आईना दिखाते हैं, लेकिन सूरत बदलती नहीं है। मिस्टर दुबे जी, मेरा सवाल आपसे है कि राहुल गांधी की इस लड़ाई में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए जाहिर तौर पर, अब राहुल गांधी को एक सेकंड जवाब दे दीजिए मिस्टर दुबे, अब राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के लिए अपने आप में एक लड़ाई बन गए हैं, तो ऐसे में आनंद दुबे जी किस हद तक आप लोग उनका साथ देने को तैयार है इस लड़ाई में? अंजना जी, हम लोग उनके साथ थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि देखिए हमारी लड़ाई, फिर मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी से है। और राहुल गांधी जी कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं। कांग्रेस पार्टी का अपना एक इतिहास रहा है, आज भी देश में एक मजबूत पार्टियों में कांग्रेस पार्टी है। तो कांग्रेस पार्टी यदि उस महागठबंधन में प्रमुखता से रहती है तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका फायदा महागठबंधन को होगा। अगर राहुल गांधी जी और हमारी बातचीत से, कोई संवाद से कोई हल निकलता है तो ये तो सकारात्मक है, लेकिन दुख तब होता है जब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण हमारे महापुरुषों का अपमान करते हैं, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान हो, चाहे हमारे महात्मा फुले जी, ज्योतिबा फुले जी का अपमान हो, महाराष्ट्र और मुंबई की अस्मिता का सवाल हो। हम उन्हें कैसे समझाएं? हम तो कांग्रेस को समझा लेंगे, हमें विश्वास है, हम राहुल गांधी जी को समझा लेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कैसे समझाएं? भारतीय जनता पार्टी समझने को तैयार नहीं है, उन्हें केवल सत्ता चाहिए। और एक नई बात आजकल सुन रहा हूं कि मोदी जी की आलोचना कर दिए, सरकार की आलोचना कर दिए तो देश की आलोचना हो गई। ये कब से हो गया भाई? मोदी जी केवल भारत के प्रधानमंत्री हैं, सरकार के मुखिया हैं, पूरा देश नहीं है। तो मैं शुरू करूं? जी कहें। आनंद जी, आपकी बात हो गई, धन्यवाद। देखिए अभी आपने जो बात कही छत्रपति शिवराय और महात्मा फुले के संदर्भ में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बाकायदा कल फैसला दिया और कहा कि यह अपमानजनक शब्द नहीं है, लेकिन कृपा करके आप अपनी लाचारी भी समझ लीजिए। मणिशंकर अय्यर ने वीर सावरकर के विरुद्ध बात की थी, तो उसके बाद श्रीमान बाला साहब ठाकरे ने उनको चप्पल मारने का आंदोलन चलाया था। और आज आप जो है पादुका पूजन कर रहे हैं, जो वीर सावरकर का अपमान कर रहे हैं। श्रीमान उद्धव ठाकरे की सत्ता लोलुपता, लाचारी की पराकाष्ठा है कि आप उनके तलवे चाट रहे हैं। जो कल आप मणिशंकर अय्यर को, या तो बाला साहब ठाकरे ने जो चप्पल मारो आंदोलन किया था, या तो बाला साहब ठाकरे गलत थे या उद्धव ठाकरे गलत है। वीर सावरकर के अपमान पर मणिशंकर अय्यर को तो चप्पल मारेंगे और राहुल गांधी के चरण चाटन करेंगे। तो आप छोटा सा दुबे जी, इसके बाद वो लोग भली बात दुबे जी जान रहे हैं। इतिहास में ले जाऊंगा प्रेम भाई तो बहुत दिक्कत होगी। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी महाराष्ट्र में आकर कहते थे कि शिवसेना हमारा बड़ा भाई है और देश में हम इनके बड़े भाई हैं, और आपने उन्हीं के पुत्र के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया। तो जब आपके पास नैतिकता नहीं बची है, आपके पास आपका भारतीय जनता पार्टी का विचार नहीं बचा है, आप किस मुंह से कह रहे हैं? बल्कि आप डरे हुए हैं। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में हार रही है, चुनाव पे चुनाव हार रही है, इसलिए आप नकली चोला ओढ़कर सावरकर जी का सम्मान कर रहे हैं। आप उन्हें भारत रत्न दीजिए। अभी आज तक के चैनल पे करिए, आज तक के चैनल पे कहिए अंजना जी के सामने कि हाँ, एक महीने में मैं वीर सावरकर जी को भारत रत्न मिले, इसके लिए मोदी जी से बात करूंगा, सभी सांसदों को मनाऊंगा, उनको एक प्रस्ताव लाऊंगा। कहिए, आप करते नहीं है। आपके पास एक हाथी सत्ता है, आपके पास पूरे स्वतंत्रता है, आप 300 के करीब सीटें लिए हुए, आप किससे डर रहे हैं? आप भारत रत्न स्वतंत्रता वीर सावरकर जी को क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों ढोंग का चादर ओढ़े हुए हैं? छोटा सा जवाब, एकदम छोटा सा जवाब।
ये राहुल गांधी के तलवे चाटे, राहुल गांधी बारंबार वीर सावरकर का अपमान करे और जो मणिशंकर अय्यर को जो है चप्पल मारने के आंदोलन पर चुप्पी साध है और आप कह रहे हमने पीठ में छुरा घुमा। उद्धव ठाकरे नमक हरामी की, जिसको नमक हरामी कहते हैं ना, मोदी जी का पोस्टर लगा कर पीठ में छुरा घुमा कह रहे थे मैं नमक हरामी कह रहा हूँ, तो क्या गड़बड़ हो गया? भाषा मुझे सिखाएंगे? आनंद दुबे जी उद्धव ठाकरे थुक्कर चाट रहे हैं, ये मैंने सीखा नहीं है। अरे सर मैं अपने वरिष्ठों को ऐसे नहीं कह सकता हूँ। ये उद्धव ठाकरे का संस्कार है कि किसी जमाने में यही उद्धव ठाकरे शिवसेना भवन के सामने खड़े होकर मणिशंकर अय्यर के पुतले पर चप्पल मार रहे थे। अरे तो वो बीजेपी वापस आए ना, वो बीजेपी वापस आए तो बात मानूंगा। ठीक है, मुझे सबसे कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेना है। भाटी साहब आ रही है, उसके बाद सुप्रिया जी। भाटी जी, छोटा छोटा कमेंट सर, छोटा छोटा कमेंट। ये लड़ाई कहाँ जा रही है? कमेंट केवल ये है कि केवल चर्चा टिक गई भाषा पर कि उसने इसके लिए अपमानजनक शब्द बोले, इसने इसके लिए अपमानजनक शब्द बोले। अपमानजनक शब्द बोलना भी गलत बात है, बदजुबानी करना भी गलत बात है, लेकिन जो खराब कर्म हो रहे थे इस पर उन पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। जो अभी अभी आप देख रहे हो कि अडानी मामले में क्या खुल के सामने आया है। ठीक है, मैं जवाब विदेश गए। ठीक है, जहाज में साथ घुमाया जा रहा था। अजय जी सिर्फ 2 लाइन। मैंने बहुत क्लियरली बोला था कि राहुल गांधी जी का भाषण 52 मिनट, लेकिन लगता है सुप्रिया जी को सिलेक्टिव हियरिंग है या सिलेक्टिव डेफनेस है, आई डोंट नो क्या है। उन्होंने राहुल गांधी का नाम नहीं सुना। राहुल गांधी ने एक बार भी जेपीसी की डिमांड नहीं की। दूसरी ये बोल रही थी सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट है जांच का कि रेगुलेटरी अथॉरिटी मैकेनिज्म के जांच की जाए। ठीक है, सुप्रिया रेगुलेटरी अथॉरिटी मैकेनिज्म में ही जाके पेपर दीजिए कि अडानी के मामले में रेगुलेटरी अथॉरिटी फेल हुई है। सुप्रिया जी, जांच हो जाएगी, अगर कुछ है तो देती क्यों नहीं? सिर्फ 2 लाइन। सरकार की नैतिक धुरी और इसका जमीर तब जीवित, मैं सरकार की नैतिकता को तब मानूंगी जब ये सरकार हिम्मत दिखाएगी अडानी का नाम लेने में। दूध का दूध, पानी का पानी कर दीजिए, जेपीसी गठित प्रेम शुक्ला जी एक लाइन में लेकिन जवाब। वो आपकी नैतिकता है। देखिए भारतीय जनता, वो लास्ट लाइन बोल रहे, अध्यक्ष पार्टी से नहीं सीखना है, ब्लैकमेलरों से नहीं सीखना है, वसूलीबाजों से नहीं सीखना है। हल्ला बोल में इतना ही। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जगह जगह पर वो विरोध कर रहे हैं। मशाल जुलूस से पहले हिरासत में लिया गया है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। दिल्ली के लाल किले पर हिरासत में लिए गए हैं कार्यकर्ता। आज ये मशाल, यहीं से मशाल मार्च की शुरुआत हुई। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।